अगर यहाँ पे यही सब कुछ है तो हम किस लिए? जाके बाहर की सिचुएशन कंट्रोल कर लेना। जी। प्रकाश, पॉलिटिकल प्रेशर में आके कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सिचुएशन को समझो, फिर जो करना है करो। एक अच्छे पुलिस वाले की यही निशानी है। सर आप प्लीज जाइए, जब तक आप जाएंगे नहीं ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। थैंक यू। ये केस यहाँ पे खत्म नहीं होगा। इतने बड़े मंत्री के बेटे पे हाथ उठाने से पहले सोचा नहीं आपने? सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां माफ, जानबूझकर की गई एक भी गलती के लिए कोई माफी नहीं। हेलो। क्या सर? मुझे लगा था कम से कम आप सबक सिखाएंगे उन्हें। मेरा मजाक उड़ा रही है आप? एक्सक्यूज मी सर। आज तो मौत बुला के बच गया संजय, पर किसी दिन इन गुंडों से दूर उसे अकेला पकड़ के घसीट के लेके आऊंगा। सिर्फ आप ही नहीं, वो मिनिस्टर भी जिसने आपको पाला है। आप दोनों ये बात समझ लो कि जो सपने आप दोनों देख रहे हैं वो मैं कभी सच नहीं होने दूंगी। हुस्न की तेरे यारा दुनिया ये दीवानी है, जो हुआ मुझे तुझसे इश्क वो रूहानी है। हो हुस्न की तेरे यारा दुनिया ये दीवानी है, जो हुआ मुझे तुझसे इश्क वो रूहानी है। अदब से सलाम किया मैंने हाथ उठा करके, पल के झुका करके तू जवाब दे कभी। ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, मैंने कोई कुछ सा हसीन कभी देखा ही नहीं। ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, मैंने कोई कुछ सा हसीन कभी देखा ही नहीं। तेरी आंखों ने बोला इरशाद, तो मैं भी हुआ फिर स्टार्ट। इन बालकों का उस्ताद, पर तेरे आगे करूं फरियाद। सोरा ज़मीन तू सासी, तेरे लिए लिखूं शायरी। तू जादूगरी तू हूर परी, बस मेरे लिए। देखी जो तेरी अदाएं तुझ पे कुर्बान हुआ मैं, जरा बहके मेरे अरमां जरा बेईमान हुआ मैं। तेरे होठों का तबस्सुम मुझे दीवाना बनाए, तेरे रुखसार की रंगत तो मेरे होश उड़ाए। आती जाती सांसों में तेरी ही रवानी है, तेरी ही बदौलत अब मेरी जिंदगानी है। तेरे रास्ते में ये दिल बिछा के रखा है, तू करे इशारा तो दे तू जा भी। ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, जहाँ से गुजरे है तू करे सलाम सभी। ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, मैंने कोई कुछ सा हसीन कभी देखा ही नहीं। ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, जहाँ से एनिवर्सरी किसकी? हमारी। माफ कर। नहीं, कम।
Wish you a very happy anniversary. Happy anniversary. हैप्पी एनिवर्सरी। उसने ऐसा क्या किया कि इतने लोग हाजिर हो गए उसके लिए? उन्होंने अपनी ही जमीन से 3000 एकड़ की जमीन उन लोगों के नाम कर दी जिनके पास रहने को घर भी नहीं थे। जगह जगह पर सोलर पैनल्स डलवाए, अस्पताल बनवाए। सर इसीलिए तो ये सारे लोग राजा साहब पर जान न्यौछावर करते हैं। तो हीरो है ये लोग यहाँ के? हीरो नहीं सर, राजा है। और अगर आपको राजा साहब तक पहुंचना है तो आपको इन सभी लोगों को पार करना पड़ेगा। Thank you, thank you. Thank you. केम छो? नमस्ते। रानी साहिबा, आपका कॉल है। हेलो रानी साहिबा, राजा साहब की जान खतरे में। તમે લોકો અહીંયાથી નીકળશો और कुछ गुंडे राजा साहब पर हमला करेंगे रास्ते में। प्लीज उनको बता दीजिए। अब आप लोग एक काम करो, यहीं पे रुको, शादी को एंजॉय करो, और मैं और मेरी मिसेस जा रहे हैं घर। ओके? संजय, इनको भी आने दीजिए ना। दिल एंजॉय। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। नो नो, नथिंग। अच्छा लिसन। चेंजिंग टॉपिक। नो लिसन ना। मैंने देखा कि लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई राजा साहब, कोई संजय साहब, कोई सिकंदर साहब। क्यों? यू नेवर गेट कंफ्यूज्ड? टोटली कंफ्यूजिंग इट इज। जो मेरी दादी जो थी वो हिस्ट्री की स्कॉलर थी, और सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहुत ही बड़ी फैन थी। तो वहां से मेरा नाम सिकंदर पड़ा। फिर जो मेरे दादा जो थे वो नरगिस जी और सुनील दत्त साहब के बड़े फैन थे। आफ्टर मदर इंडिया उनका बच्चा पैदा हुआ संजय। सो ही टोल्ड माय फादर दैट अपने बच्चे का नाम संजय रखो। हमारे फादर के एक फ्रेंड हुआ करते थे जो हमारे साथ काम भी किया करते थे। उनका नाम था दलपत चाचा। और दलपत चाचा का एक स्पीच डिफेक्ट था, वो कुछ नाक से बोलते थे, तो सब उन्हें बुबड़ा चाचा करके बुलाते थे। तो वो बोलते थे, मेरा राजा बेटा ऐसा मत करो, अरे राजा बेटा सो जा, अरे राजा बेटा दूध पी ले, मस्ती नहीं करते, अरे राजा बेटा तेरे को ये कुत्ता काट जाएगा। अरे तो वहां से मेरा नाम राजा पड़ा। और फिर जब मेरे फादर का देहांत हुआ तब प्रजा ने मुझे राजा साहब बुलाना शुरू किया। बेसिकली इट्स टाइटल। But I like Sanjay, huh? You like Sanjay? Yeah. I like you. Very much. Tired? Go to sleep. I'll wake you up when we reach home. Okay? Yeah. Okay.
बनता मैं सिकंदर, अपना जो आड़े में ले उसको अंदर, खड़ा अकेला मैं पूरा एक खंडर, हम ये गहरा समंदर, तो दिया भाई तो कभी भी साथ में तेरे, चाकू और कोई नहीं हाथ में मेरे, आने तेरे कोई टिकेगा नहीं यहाँ पे सामने मेरे, मैं टिकेगा सामने मेरे, मैं टिकेगा सामने मेरे, ये जिगर काफी आने दे, मैं टिकेगा सामने मेरे। मैं बोलता नहीं ज्यादा, हम करके दिखाते, नहीं बनना वो इंसान जो मदद नहीं आते, अकेले संगे जब सोने को जाते, झुका नहीं सोना सुनाने को लारे, चलता वो सिक्का जो खोटा बुलाते, याद से सबको हम लोग सुनाते, जो जानते नहीं जल्दी वो जानेंगे, अगर कॉलर पे सीधा वो मारेंगे, पहले हम मारेंगे, पहले हम मारेंगे, गली तक आ तो पहले हम मारेंगे, नाके तक आ तो गली तक आ तो नाके तक आ तो पहले हम मारेंगे, पब्लिक तक आ तो पहले हम मारेंगे, हाँ पहले हम मारेंगे, नाके तक आ तो पहले हम मारेंगे, 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 अपने तक आ तो पहले हम मारेंगे, गली तक आ तो पहले हम मारेंगे, नाके तक आ तो पहले हम मारेंगे, पूरा ये डंका बचा दो फिर गली में एरिया की पब्लिक के साथ मेरे, कभी से सोच मेरी ऊपर ये दिल रहता समय पे, कैसा मैं बंदा हूँ देख मुझे करीब से देखना तू सही में, सबसे हम नाके पे पब्लिक तक आ तो सीधा हम मारेंगे, नाका में चंदा दोस्ती है तारे से बात करते बाद में पहले हम मारेंगे। संजय, Scared me. क्या भाई? संजय याद है वो पेंटिंग? वो एटिक वाली? नो नो, मैं जो वो 2 महीने से बना रही हूँ, आई फाइनली कंप्लीटेड इट। मैं लेकर आऊं? जाओ लेकर। यस। मैं संजय को पेंटिंग दिखाने जा रही हूँ। क्या हुआ? आपने पेंटिंग नहीं दिखाई? नहीं यार, he just got too busy. आप उन्हीं के लिए जीती हैं और उन्हें ये देखने का भी समय नहीं है। मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे उन जैसा पति मिला है, जिस इंसान को शादी ही नहीं करनी थी, मेरी बेइज्जती होते देख उन्होंने एक पल में शादी करने का फैसला कर लिया। हमारी उम्र में फर्क जरूर है, पर हमारी सोच में बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, बस एक चीज के अलावा, वक्त। हम या वो हम। राजा साहब, कल दिसंबर 8 है। आज 7 और परसों 9। नहीं सर, कल वो दिन है जब आप रानी साहिबा को पहली बार मिले थे। सीरियसली आपको ऐसा लगा कि मुझे याद नहीं होगा? नहीं सर, आपको सब कुछ याद रहता है, बस ये नहीं याद रहता। You're right, बिल्कुल याद नहीं था। कल कुछ स्पेशल करते हैं। ओके सर। Can you tell me where we're going? Such surprise. Thank you. देखो है आसमां वही, आसमां वही है, वही वही। देखो है चांदनी वही, ये चांदनी वही है, वही I hope you like it. वही।
अब बेवजह सा लगता सांसों का ये आना जाना, सारे वो बीते लम्हे मुझको लग रहे अफसाना। जीने को जी रहा हूँ कोई शक नहीं, हम आपके 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 बिना कुछ नहीं, हम आपके 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 बिना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, पर तुमसे थोड़ा सा कम। सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे अर्जुन टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। अच्छा देखो हजारों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लाखों फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, करोड़ों में बढ़ेंगे। हो क्या हो रहा है ये? अर्जुन डिलीट करो इसे। डैड इसे आप डिलीट नहीं कर सकते, ये वीडियो वायरल हो गया है। डैड आई एम फिनिश्ड नाउ, मुझसे कोई नहीं डरेगा डैड, मुझसे कोई नहीं डरेगा डैड। उसका सिर काट कर बीच रोड पर फेंकने वाला वीडियो डाल, फिर देखना ये डर पहले से भी ज्यादा बढ़ेगा। संजय 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 उठो ना। क्या हुआ? इतना सब कुछ करके पूछ रहे हो क्या हुआ? ये क्वारी की मैनेजर की आवाज है। राजा साहब सो रहे हैं। क्या हुआ रमेश? राजा साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। बताओ क्या गलती हुई? राजा साहब पिछले हफ्ते एक आदमी हमारे खदान पे आया था, उसने मुझसे कहा कि उसका भी खदान का धंधा है और उसे $50 किलो बारूद चाहिए, जिसके लिए उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए और पैसों के लालच में मैंने उसे, और अभी 2 दिन पहले पंजाब में जो। एक सेकंड, ये जो पंजाब में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जी तुमने उसको बारूद बेचा है? तुम्हें पता था कि वो टेररिस्ट है? नहीं राजा साहब, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये नहीं करता। तुम्हारी इस लालच के लिए पता है कितने मासूम बच्चों की जान गई? पैसों के लिए कितना जमीर बेचूं? गलती हो गई। टेक हिम आउट ऑफ हियर। रानी साहिबा, मैं आप ही को कॉल करने वाला था। अगर आपके खदान के मैनेजर ने कोर्ट में गवाही दे दी तो पंजाब बॉम्ब ब्लास्ट वाला केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। रानी साहिबा, बड़ी खबर यह है कि पंजाब से कुछ लोग आ रहे हैं आपके मैनेजर को जान से मारने के लिए। उसकी जान खतरे में है, उसे बचा दीजिए। ये खबर यहाँ पुलिस स्टेशन तक तो पहुँच गई है, पर कुछ लोग यहाँ पर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। खदान के मैनेजर को मार दिया तो ये केस सीधा राजा साहब पे आ जाएगा। जी रानी साहिबा, इंस्पेक्टर प्रकाश का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है। उन्होंने पिछले पुलिस स्टेशन में भी कई सारे लोगों को जान से मार दिया था, इसीलिए वो राजा साहब के पीछे पड़े ताकि उन्हें अरेस्ट कर सके, और वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। राजू,
राजा साहब मुझे तो फिर आपको यहाँ बुलाने के लिए ही मैंने ऐसे वक्त पर? राजा साहब, शुक्र है आप ठीक है। ये साइश्री ने हमारी जान बचाई है, वरना हम हमारे खुद की खोरी में हर जगह फैले हुए होते। राजा साहब, रानी साहिबा तो शुरुआत से आपको बचा। संजय, अभी वक्त नहीं है, प्लीज इसे लेकर कुछ दिनों के लिए छुप जाइए, वरना पुलिस इसे मार देगी। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे कोर्ट्स बंद है और मंडे इसे लेकर कोर्ट में हाजिर करवा देना प्लीज। थैंक यू बेबी, सी यू मंडे। रानी साहिबा को घर पहुंचा दो, संभाल के। राजा साहब से कहो मुझे उनसे कुछ बात करनी है प्लीज। जी रानी साहब। राजा साहब, रानी साहिबा आपसे कुछ कहना चाहती हैं। इस मैनेजर का ख्याल रखना और देख लेना यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह नहीं आई। राजा साहब, आप ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। और रानी साहिबा को जरा हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल क्यों? नहीं, वो ग्लास के शार्पनर लेना, वो थोड़े लग गए, नथिंग मेजर। ठीक तो है ना? अब फिलहाल तो हमें परमिशन नहीं दी गई अंदर जाने की, शाम को हम उन्हें मिलने जाएंगे। ठीक है, तब तक तुम डॉक्टर के साथ रहो, ओके? वो जैसे घर पहुंचे मुझे फोन कर देना। ठीक है, ओके सर। लॉयर से बात हो चुकी है, कल सवेरे उसे कोर्ट में पेश कर देंगे। साइश्री कैसी है? नहीं राजा साहब, वो अभी भी थोड़े कमजोर है, तो 2 दिन और हॉस्पिटल में उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। गुड। वो कोई तकलीफ में तो नहीं है ना? नहीं राजा साहब, हम ध्यान रख रहे हैं। काफी टाइम से बात नहीं हुई। मुझसे कहना कि उनका पति उन्हें मिस करता है। जी।
बड़ी बेरहमी से तोड़ा तुमने दिल, ये दोबारा नहीं जोड़ना, नहीं जोड़ना। यादों में लिपटा तेरा कुछ भी वीराने घर में नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। हर चीज तुम्हारी, हर एक निशानी हम समेट के रख देंगे कहीं तहखाने में। प्यार के तोहफे, खत और लिफाफे हम साहिबा ने आपको कुछ मैसेजेस भेजे थे राजा साहब। तहखाने में फिर देखे कैसे याद आते हो हमें, हो फिर देखे कैसे याद आते हो हमें। Rani Sahiba is a registered organ donor. If you permit us, we can start the process. तस्वीर तुम्हारी इनकी राशि क्या है? के रख देंगे कहीं तहखाने में। खुशबू भरा वो रूमाल तुम्हारा हम समेट के रख देंगे सभी तहखाने में। मुझे मेरी बीवी के बारे में कुछ नहीं पता था, न राशि, न लग्न, न कौन सी मिठाई उसे पसंद है, न खाना। सोचा था कि पूरी जिंदगी बड़ी है। कसम से यार, ये नहीं पता था कि इतना कम वक्त है। अपनों को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। राजा साहब, आप खुद को इतनी तकलीफ मत दो। आपने कुछ भी ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया है, और ऐसे नहीं है कि आपने रानी साहिबा को प्यार नहीं दिया। बस वक्त की पाबंदी और आपकी जिम्मेदारियों ने आपको। नहीं यार अमर, गलती पूरी मेरी थी। I should have been there for her. I'm wrong. और ये गलती को मैं स्वीकार करता हूँ। Man enough to accept that I'm wrong. I'm done, bro. I'm done. सर, हम साईं श्री के साथ में लॉ कॉलेज में थे। शायद एक बार जिक्र किया था उसने, लेकिन हमेशा की तरह मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत बड़ी लॉयर बनना चाहती थी सर वो, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसने आपसे शादी कर ली और वो एक होम मेकर बन गई। लॉयर? अगर मैं चला जाता तो कम से कम ये परिवार, ये वंश आगे बढ़ता। साईं श्री मां बनने वाली थी, मां। अब पता नहीं मेरा क्या लक्ष्य होगा। कुछ तो होगा। राजा साहब, ये रानी साहिबा के ऑर्गन डोनेशन सर्टिफिकेट से। जी। थे ही नहीं कभी तुम हमें खुद को यकीन दिलाना है।
शम्मा नहीं अभी से हर शाम को दिल ये जलाना है, रोके कभी ना हंस के है जीना, क्या रखा है गम में तेरे मर जाने में, प्यार के तोहफे खत और लिफाफे हम समेट के रख देंगे सभी तहखाने में, फिर देखे कैसे याद आते हो हमें, याद आते हो, फिर देखे कैसे याद आते हो हमें। हॉस्पिटल खरीद रही हो क्या? थैंक यू। थैंक यू। ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर कर रही हूँ। ऑर्गन्स? क्यों? तुम इतने पॉपुलर हो तुम्हारे दुश्मनों में, इसीलिए अपने ऑर्गन्स डोनेट करके भगवान से तुम्हारी सेफ्टी के लिए मन्नत मांग रही हूँ। लोग यूजुअली सोना, चांदी, पैसे डोनेट करते हैं, तुम तो डायरेक्टली ऑर्गन्स पे चली गई। लोग भगवान के लिए करते हैं, मैं ये इंसानों के लिए कर रही हूँ। इसमें ज्यादा शक्ति है। तुम देखना, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। और मैं भी तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। हाँ राजा साहब, ऑल ओके? डॉक्टर साहब, साईश्री ने ऑर्गन्स डोनेट किए थे। यस, लंग्स, हार्ट और आइज। मुझे उन तीनों का नाम और पता चाहिए। मुंबई में 3 लोग हैं जिन्हें उनके ऑर्गन्स दिए गए हैं। मैंने उनकी डिटेल्स आपको भेज दी हैं। अब प्लीज ये बात किसी को मत बताना। I'll lose my license। आपको रानी साहिबा की कसम। डोंट वरी, ये मेरे और आपके बीच की बात है। कुछ दिन मैं अकेला रहना चाहता हूँ। राजा साहब, आप अपने साथ रहिए, लेकिन हमें भी अपने साथ रखिए। हम भी उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिन्हें रानी साहिबा के ऑर्गन्स मिले। रानी साहिबा जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि हम आपके साथ चले। ये हमारा काम नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है। चले आओ नसीब, चलो। सेठ, किसकी शादी में बैंड बजाने को आए हो? बैंड मतलब? अरे नहीं, वो आप सबकी वर्दी देख कैसा लग रहा है। किधर है आपका ड्रम? डम। ज्यादा मत बोलो, चलो। किधर जाने कैसे? राजा साहब, एक काम करे, पहले कपड़े खरीद लेते हैं, फिर किसी होटल जाकर के थोड़ा फ्रेशन होकर फिर चलते हैं। हाँ तो होटल करा दो ना सेठ। सेठ आपको 500 वाला भी है, 5000 वाला भी है। आप 500 वाला करो सेठ। 475 में दिलवाता हूँ, 25 का डिस्काउंट मेरी तरफ से, ठीक है ना? सब चलेंगे। ए बालाजी, हिलाल, या बाकी लोग को बिठाना पीछे गाड़ी में। बैठो 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 सेठ। गाड़ी थोड़ा जूनी है। हाँ, जूनी समझता है, पुरानी है। आराम से बैठना सेठ। बस एक बार इसका लोन उतार दूं, फिर नई गाड़ी ले लेगा अपन। हेलो, या टैक्सी ड्राइवर डिनीरो स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू? अरे सेठ, हाउ आर यू? यस यस, आई एम डूइंग ग्रेट। अब उनका
रेगुलर कस्टमर है सर। रहता अमेरिका में है पर डील इंडिया में करता है, वो लॉलीवुड एकदम। वो क्या है ना सेठ, मुंबई का टैक्सी ड्राइवर है ना, 10 तरह की भाषा में गाली भी दे सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदी तेरी माँ, इंग्लिश में फ्रेश अप ब्रो, पंजाबी में थोड़ी पैन, और गुजराती में ये गांडो थाएगो, और मराठी में चमाला, और तमिल में वात्ता। अभी तो फ्रेंच, जर्मन, इटालियन ये सब बचता है। ये चल हटना, मरेगा क्या? मुंबई सा टैक्सी वाला जिंदाबाद। लो सेठ, आगे आपका धारा भी। अब इसके आगे तो पदयात्रा पे ही जाना पड़ेगा सेठ। कितना? एक टैक्सी की कीमत नहीं, किराया। सेठ ये रख लो सेठ, बहुत टाइम के बाद मुस्कुराया हूँ। सेठ सेठ, आज का पूरा दिन आपके नाम है सेठ, अपन इधर ही वेट करेगा, नो एक्स्ट्रा चार्ज। दो प्लेट के में लगा जी भाई। कमरुद्दीन कहाँ है? वो छपरे के नीचे कचरे के पास। कमरुद्दीन? बोलो शमशुद्दीन। थोड़ी सी तकलीफ दे सकता हूँ? दे दे भाई, तू भी दे दे तकलीफ। वो तकलीफ नहीं, तकलीफ दूर करने वाली तकलीफ। खुजली हो रहे पीठ पे, मेरा भी तकलीफ दूर कर देना। यहाँ पर हाँ। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? अपन का पासपोर्ट डार के रे, रो देगा तू। अपन का पैदा होते ही प्लेटफॉर्म पे फेंक के ट्रेन पकड़ लिया था माँ बाप ने। अपन बहुत छोटा था, उनका प्रॉब्लम तो शायद अपन से बड़ा होगा। पर अपन एकदम मस्त है। ये पूरे शहर में सबसे बड़ा बेडरूम अपन का ही है। जहाँ जब की आई वही गुड नाइट। अब जिसके भी घर में खाने का होम डिलीवरी आता है, खा लेता है। अब्दुल चाचा वही मेरे को भर्ती किया स्कूल में। बस फिर एक दिन बीमार गिरा अपन, और गिरा बोले तो गिर गया था भाई, बेहोश, एकदम साइलेंट। फिर अपन को मालूम चला कि अपन का फेफड़ा सड़ गया है। अपन का सांस का नली लीक था, फिर पता नहीं कौन अपना फेफड़ा देके गया। डॉक्टर ने पंचर लगाया और अपन दोबारा चालू। मेरे साथ चलोगे? खाना खिलाएगा क्या? चल खाना खुद आ जाएगा। रहीम चाचा की बिरयानी। कपड़े? कपड़े तो अपन सबको मांगता है, पर अगर तू हम सबको लेके जाएगा तो अपन आएगा सबको कपड़े दिलाने का। बोल, दिलाता है क्या? दिलाता है, अपन सबको कपड़े दिलाता है। दिलाएगा? राज, गोपाल, वर्षा, Guys, cheers. कमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था ना थोड़े दिन के लिए बाहर नहीं घूमना है। ऑफर औकात के बाहर था, झपट लिया। ये देखो नए कपड़े, इंग्लिश खाना खाया हमने। वैसे तो ये संजय अंकल है, पर हमारे लिए सांता अंकल। हेलो सर। आप लोग? हम लोग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सर। सर, लंग इन्फेक्शन इस एरिया में सबसे मैक्सिमम है।
हमसे जितना हो पाता है उतना हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट दिस एरिया हैज द मोस्ट पोल्यूटेड एयर इन ऑल ऑफ मुंबई सर। एवरीबडी इज अफेक्टेड। इतना सारा धुआं यहाँ पर आ कहाँ से रहा है? सर लगता है आपने पूरा एरिया अभी तक देखा नहीं। अब लेट मी शो यू, प्लीज कम। सर 36 deaths all in a year and all due to lung failure. Tire, plastic, domestic waste, medical waste, chemical waste, सब कुछ इधर जलता है सर। हर सांस में जहर अंदर जाता है सर। अगर कमर को टाइम पे डोनर नहीं मिलता तो शायद उसका नाम भी उन मरने वालों की लिस्ट में होता। ये कचरा नहीं साफ होने का कारण? यूएस के एक बड़े से मॉल को 20 एकड़ की जमीन चाहिए थी और उसके मिडलमैन विराट बख्शी ने ये जगह सजेस्ट की। 7 साल पहले उसने आधी जमीन खरीद ली सर। ये देखिए सर, उसने परमिशन लेके कचरा जलाना शुरू कर दिया। धुएं से परेशान होके कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेच डाली। ऐसे ही उसको और भी ज्यादा जमीन मिल गई कचरा जलाने के लिए और फैलाने के लिए। दिस इज हाउ सर, आधी जमीन से 15 एकड़ में ये फैल गया। ये सारा एरिया विराट एक्वायर कर चुका है, सिर्फ वो 10 एकड़ बाकी है। जिस दिन वो बिक गया मेन रोड से कनेक्ट हो जाएगा सर। अगर उन्हें ये 10 एकड़ मिल गया तो उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तरक्की के 2 तरीके हैं, सही और गलत। ये तो बहुत ही गलत है। विराट बख्शी एक मिडलमैन है, दीवार का अमिताभ बच्चन नहीं जो फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वेद जी, जाओ उसके मुंह पर पैसे फेंक कर आओ। मुझे ये जगह विराट फ्री और पोल्यूशन फ्री चाहिए। जी राजा साहब। He will handle it. थैंक यू सर। निकल बोला ना आई लव यू सांता अंकल। साला चोरी गाड़ी का यही है। बस तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। चले से आगे सेट मटूंगा। राजा साहब, वो वाला घर, वो लेडी वही होगी जिनको रानी साइश्री की आंखें दी गई है। फिर से आ गए तुम? फिर से? हम तो पहली बार आए सर। तो मैं क्या नहीं जानता तुम लोग कौन हो? आप जानते हो? ये संध्या वंदन करते हैं, चेहरा देख के मन की बात पढ़ लेते हैं। तुम जरूर पैसे लेकर आए हो। बुढ़ा तो सच में फेस रीडर है। मैं स्ट्रिक्टली नो बोला था, फिर भी वैदेही ने सुदर्शन से पैसा मांगा। आई एम द हेड ऑफ दिस फैमिली। करेक्ट। सुदर्शन को बोलो कि मंगलसूत्र और कान का बाली बेच के नहीं खाया। बोल देना। सुराना सेठ के यहाँ आई ऑपरेशन के लिए गिरवी रखा है। अंकल, आप तो अंतर्यामी हो। आपका घर बड़ा सुंदर है। सुंदर सर? मतलब इतना कमाल का दरवाजा है सर। सर आइए ना। अंकल जी दिखाइए ना दरवाजा। हाँ मतलब घर। आइए सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे कहाँ जा रहे हो? प्लीज जूता बाहर खोल दीजिए, अप्पा को अच्छा नहीं लगेगा। ये ले सुराना सेठ जी। वनकम।